नमस्कार, मैं हूं शाश्वत सिंह। न्यूज़ फॉर सोशल में आपका स्वागत है। भारत को ब्रिटिश शासन से सन 1947 में 15 अगस्त के दिन पूर्ण आज़ादी मिली। तब से हर साल भारत 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाता है। इस वर्ष भारत ने एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में 74 साल पूरे किए हैं। इसलिए भारत में 74वां स्वतंत्रता दिवस 2020 मनाया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस भारत का राष्ट्रीय पर्व है, इसलिए 15 अगस्त को राजपत्रित अवकाश यानी गैजेटेड हॉलिडे रखा जाता है। पूरी दुनिया कोरोना वायरस महामारी की चपेट में है। ऐसे में पीएम मोदी ने देश को आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया है, जिसे अब केंद्र सरकार ने 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस 2020 की थीम आत्मनिर्भर भारत बना दिया है। इस वर्ष लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन भव्य नहीं किया जाएगा और उसमें बहुत सारे बदलाव किए जाएंगे। 15 अगस्त के दिन स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी का भाषण भी ऑनलाइन प्रसारित किया जाएगा। अब से पहले हर स्वतंत्रता दिवस समारोह पर मौजूद स्कूली बच्चों का जोश देखते ही बनता था, लेकिन इस साल स्कूली बच्चों को समारोह में नहीं देखा जा सकेगा। इससे पहले फोरग्राउंड पर हर साल करीब 3500 स्कूली बच्चे मौजूद रहते थे। उन्हें प्रधानमंत्री से हाथ मिलाने का मौका भी मिलता था। इस बार समारोह में सिर्फ नेशनल कैडेट कोर यानी एनसीसी के 500 बच्चे शामिल होंगे। इन बच्चों में भी हर एक में 6 फीट की दूरी होगी। जानकारी के मुताबिक इस बार स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए ओपन पास जारी नहीं किए जा रहे हैं। इसी तरह प्राचीर के भी दोनों तरफ सिर्फ 150 मेहमान होंगे। पहले हर साल ऐसे मेहमानों की संख्या 300 से 500 होती थी। अब कई वीआईपी प्राचीर की जगह सामने फोरग्राउंड पर कुर्सियों पर बैठे नजर आएंगे। कुल मेहमानों की संख्या 2000 के आसपास रखी गई है। स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी ने सबसे पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पुष्प अर्पित करने के लिए राजघाट जाएंगे। वहां से करीब 7:21 पर लाल किला पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री 7:30 पर तिरंगा फहराएंगे। स्वतंत्रता दिवस के भाषण में प्रधानमंत्री कोरोना की वैक्सीन निर्माण में भारत की भूमिका पर भी रोशनी डाल सकते हैं। ऐसा पहली दफा होगा जब मिलिट्री बैंड का प्रदर्शन लाल किले की ऐतिहासिक प्राचीर के साथ दिल्ली के ऐसे सभी स्थानों पर किया जाएगा जिनका आज़ादी के लंबी संघर्षों में किसी न किसी तरह के योगदान रहा है। मिलिट्री बैंड के प्रदर्शन का मुख्य मकसद होगा कि इसे ऑनलाइन मीडिया और ब्रॉडकास्टिंग मीडिया के जरिए देश में हर घरों में पहुंचाया जा सके। आधुनिक तकनीकी से संबंधित ऐतिहासिक स्थलों का चाक चौबंद किया जा रहा है। दिल्ली में पदस्थापित विभिन्न राज्यों के आवासीय आयुक्तों को ताकीद किया गया है कि 14 से 16 अगस्त तक सभी सरकारी भवनों और राजभवनों को रोशन किया जाए। आवासीय आयुक्त के साथ रक्षा सचिव की ऑनलाइन बैठक गत 7 जुलाई को हुई थी। एक पेज के एजेंडा पेपर में रक्षा सचिव की ओर से निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी ऐसा आयोजन स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नहीं किया जाए जिससे सामाजिक दूरी एवं रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों का उल्लंघन हो। इस बार भी थल सेना, वायुसेना और नौसेना के जवान प्रधानमंत्री मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर देंगे। इनमें करीब 22 जवान और अफसर होंगे। वहीं राष्ट्रीय सैल्यूट में 32 जवान और अफसर होंगे। साथ में दिल्ली पुलिस के जवान भी होंगे। कोरोना प्रोटोकॉल की वजह से ये जवान 4 पंक्तियों में खड़े होंगे और सोशल डिस्टेंसिंग नियमों को बनाए रखेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि लाल किले पर होने वाले कार्यक्रम में वही जवान शामिल होंगे जिन सबके कोविड टेस्ट नेगेटिव आए हैं या जो कोरोना को हरा कर आए हैं यानी रिकवर हो चुके हैं। सलामी देने वाले जवानों को एहतियातन पहले से ही क्वारंटाइन कर दिया गया है। इस बार स्वतंत्रता दिवस समारोह की खासियत इसमें कोरोना वायरस को शामिल होना हो सकता है। ऐसी चर्चा है कि कोरोना वॉरियर्स में दिल्ली पुलिस के 200 जवान, अर्धसैनिक बलों के जवान, लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस के इस समारोह में शामिल होने वाले कोरोना योद्धाओं में शामिल होंगे। दिल्ली पुलिस के करीब 200 जवान, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान और स्वास्थ्य कर्मी भी शामिल हो सकते हैं। कोरोना से रिकवर हो चुके कुछ लोगों को भी बुलाए जाने की चर्चा है। कोरोना के खतरों को देखते हुए इस बार पूरे इलाके को अच्छी तरह से सैनिटाइज किया जा रहा है।
इस मौके पर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क जैसे नियमों का भी सख्ती से पालन होगा। कोरोना काल में मनाए जा रहे स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आम जनमानस में उत्साह का संचार करने के लिए ऑनलाइन भारत पर्व और mygov.in पर ऑनलाइन क्विज का आयोजन किया जा सकता है। राष्ट्रवादी एवं देशभक्ति की भावनाओं को जगाए रखने के लिए फिल्मों की स्क्रीनिंग स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में की जा सकती है। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ फॉर सोशल।